औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा और ये जुम्मा जो है, जुम्मे का दिन आज जो है आपको मैं बहुत अच्छी ख़बरें देने वाला हूं। और ये बहुत बड़ी ख़बर ये है कि मलिक रियाज साहब जो कि फ़ाइलों के नीचे पहिए लगाने के लिहाज से इंतहाई मशहूर हैं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में वो इस तारुफ से जाने जाते हैं। और आज मैं आपको ये ख़बर देने जा रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन कराची के इफ़ेक्टिव्स की फ़ाइलों के नीचे भी पहिए लगा दिए हैं। और दोस्तों, ये इंतहाई बड़ी ख़बर है और मैं इसकी तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि मलिक रियाज साहब ने तमाम बहरिया टाउन कराची के जो इफ़ेक्टिव्स हैं उनकी फ़ाइलों के नीचे पहिए लगा दिए हैं। तो ये बात जो है, ये ख़बर बिल्कुल सच्ची है। हमने जो लास्ट वीडियो की और उस वीडियो में हमने मलिक रियाज साहब से जो है वो कुछ रिक्वेस्ट भी की और किसी हद तक बहरिया मैनेजमेंट को आड़े हाथों भी लिया, जो कि हम हरगिज़ नहीं चाहते। हम हर किसी का इज़्ज़त और एहतराम करना चाहते हैं और दूसरों से करवाना भी चाहते हैं। लेकिन बाज़ टाइम हालात और वाक़यात कुछ ऐसे हो जाते हैं जब हम इफ़ेक्टिव्स की रूदात सुनते हैं, उनके जो लाइफ के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जहां वो स्टक होके रह गए हैं, जब वो बातें सुनते हैं तो यकीन कीजिए, यकीन मानिए, आँखें तो आँखें, दिल भी जो है वो खून के आंसू रो जाता है। ऐसी ऐसी जो है दर्दनाक स्टोरियां हैं हमारी पब्लिक की। लोग किस तरह से मसाइल में और परेशानियों में घिरे हुए हैं और उनके लाखों रुपए फ्रीज़ हुए हैं, फ्रीज़। और अगर उसमें जो है वो उसे बर्फ़ पिघलने की बात करें तो उनका सरमाया ही जो है वो पिघल के जो है वो ज़ाया होने वाली बात है। यानी जो उनकी इफ़ेक्टेड फ़ाइल 50% माइनस, 45% माइनस, तो ये तो कई साल पहले का सरमाया। जब इतने परसेंट माइनस होगा तो वो तो 20% उनके हाथ में आया, 30% उनके हाथ में आएगा। तो किस तरह से जो है वो सरवाइव कर पाएंगे? तो वाकई उन लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो समझने वाले हैं। और अगर हम इफ़ेक्टिव्स नहीं हैं तो हम उनके भाई तो हैं, इफ़ेक्टिव्स के भाई तो हैं, तो हमें उनके दर्द को महसूस करना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं ये आपको ख़बर देता चलूँ कि हमारी उस वीडियो के बाद उस दर्द को मलिक रियाज साहब ने भी महसूस किया। और ये जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में और ये वैसे भी दोस्तों से बात होती है तो मैं कहता हूँ कि मलिक रियाज साहब कौम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। ये बहरिया टाउन कराची में कुछ सियासी मामलात हुए, कुछ कानूनी मामलात हुए, कुछ जो है वो लालच का अंसर भी आया, कुछ ज़मींदारों ने भी जो है वो कुछ फ़ायदे उठाने की कोशिशें की। बहुत सारे मामलात हैं, जिस चीज़ को उठा के देखेंगे बहुत लंबी लंबी स्टोरियाँ निकलेंगी। तो मलिक रियाज साहब ने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया, जहां हम इफ़ेक्टिव्स बहुत कुछ जो है बहरिया टाउन की मैनेजमेंट और बहरिया टाउन की तरफ से फेस कर रहे हैं, वहीं बहरिया टाउन की मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मलिक रियाज साहब, इन्होंने भी जो है बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। देखें, ये बहरिया टाउन का एक जो मास्टर प्लान लेके आए थे, जिस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया था, जिस तरह से इनके आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स ने वर्किंग की, कमाल बात है वाकई। जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह की डेवलपमेंट, आपको पूरे मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने लाइफ स्टाइल में एक नया ट्रेंड सेट किया और उन्हें देखा देखी छोटी छोटी कोशिशें कुछ दूसरे लोगों ने भी, कुछ दूसरे बिल्डर्स ने भी शुरू की। लेकिन इब्तिदा करने का क्रेडिट और इतने बड़े लेवल पे करने का क्रेडिट वो बहरिया टाउन को और मलिक रियाज साहब को जाता है। तो इस चीज़ पे जो है हम वाकई मलिक रियाज साहब को सलूट करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से एक अच्छा लाइफ स्टाइल
पाकिस्तानी अवाम को देने की कोशिश की और अल्लाह ताला जो है इनके लिए आसानियों वाले मामलात फरमाए और तमाम पाकिस्तानियों को जो है इस तरह की डेवलपमेंट्स अवेल करने वाला बनाए। और बात करते हैं अब कि इफ़ेक्टिव्स की फ़ाइल्स के नीचे पहिए किस तरह से लगे। तो दोस्तों हमने देखा कि उस वीडियो के बाद हमें जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और उसमें एक सबसे बड़ी ख़बर ये है कि सबसे पहले बहरिया टाउन ने बहरिया पैराडाइज़, इसमें अच्छा कुछ इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि जी कि बहरिया टाउन ने पैराडाइज़ की बहुत सारी ज़मीन जो है हज़ारों लाखों एकड़ जो है, यानी क्या मजाक बात है, लाखों एकड़, हज़ारों लाखों एकड़ नई ज़मीन ख़रीद ली है और उस पर जो है वो डेवलपमेंट होगी और उस पर क्या बहरिया टाउन क्या, उस पर तो पूरा कराची आबाद हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह की ख़बरों पे कान ना धरें। हाँ, बहरिया टाउन ने कुछ ज़मीनें जो है वो हासिल ज़रूर की हैं, कुछ एक्सटेंड की हैं और कुछ ऑल्ट्रेशंस की है, कुछ चेंजेस की हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ जगहों पे प्लॉट्स निकाले हैं। जैसा कि उसमें मेनली पैराडाइज़ की अगर हम बात करें तो एक प्राइम इसका प्रीसेंट हो जाता है प्रीसेंट 50, जो कि पैराडाइज़ की जो मेन एंट्रेंस है उससे 49 के फौरी बाद आता है और 49 तो बिल्कुल छोटा सा प्रीसेंट है और प्रीसेंट 50 जो है वो 500 यार्ड्स का प्रीसेंट। इसमें इन्होंने जो है 250 के करीब 250 गज के यानी 10 मरला के प्लॉट जो है वो कटिंग की नई, जो कि कार्निवल की जगह थी और वो इफ़ेक्टिव्स को जो है फौरी तौर पे उन्होंने रेडी करके अलॉट करने का सिलसिला कर दिया। और इसकी लोकेशन इस लिहाज से भी बड़ी प्राइम हो जाती है कि जो 51% के विलाज हैं जो कि ऑलरेडी आबादी की तरफ जा रहे हैं और उसके बिल्कुल साथ ये अटैच है, पहले 50% आता है और फिर 51 आता है। और सेकेंडली जो लैंगी रिवर है उसके ऊपर भी जो है इन्होंने जो ब्रिज बन रहा था उसके काम को बड़ी तेज़ी से करके उस ब्रिज को कंप्लीट कर दिया है और अब उसका एक्सेस भी बहुत इजी हो गया है। और दूसरी तरफ जो प्रीसेंट 56 और 57 जहाँ बड़े प्लॉट्स हैं 1000 यार्ड्स के पैराडाइज़ के प्लॉट्स, वहाँ कनेक्टिविटी का इशू था, वो कनेक्टिविटी का इशू भी जो है वो फौरी तौर पे रिज़ॉल्व किसी हद तक कर दिया गया है, मज़ीद किया जा रहा है। और वहाँ की जो मार्केट वैल्यू थी वो भी इंतहाई कम थी, यानी जो बहरिया पैराडाइज़ के 1000 यार्ड्स के प्लॉट्स दिए थे वो 1 करोड़ 72 लाख में ऑलमोस्ट उसकी बुकिंग थी और इस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू इतनी ही या इससे कुछ कम वैल्यू में आपको 1000 यार्ड्स मिल जाता था। तो मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो दोस्त बड़े साइज़ के प्लॉट्स अवेल करना चाहते हैं, बहरिया स्पोर्ट सिटी में इससे ज़्यादा रेट चल रहे हैं। बहरिया स्पोर्ट सिटी की लोकेशन कहीं पीछे हो जाती है और ये बिल्कुल जो है प्राइम लोकेशन पे आ जाता है, प्रीसेंट 56, 57 वगैरह। तो वो नए जो बायर्स हैं वो पैराडाइज़ में 1000 यार्ड्स का प्लॉट जो है स्पोर्ट सिटी से कम रेट में अवेल कर सकते हैं। और देखते ही देखते आप देखेंगे कि अब जैसे वहाँ कनेक्टिविटी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उस लिहाज से उसकी प्राइसेस जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत अच्छा गेन वहाँ हासिल कर सकते हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल वहाँ अवेल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो छोटे प्लॉट्स हैं 125 गज के या 250 यार्ड्स के, उनके लिए भी जो है ओल्ड BTK की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी जो है जो बहुत से इफेक्टिव्स हो गए थे प्रीसेंट 25 के 26 के। हाँ, जो फर्स्ट बैलेटिंग के या जो प्राइम प्रीसेंट थे, बाकी कुछ लोगों को तो जो है प्रीसेंट 61, 23 में जो सिरे से ही ऑफ ग्राउंड हो गए थे, जो प्रीसेंट बन ही नहीं पाए थे, यूँ कह सकते हैं हम कि जो प्रीसेंट बन ही नहीं पाए थे, उनमें से कुछ लोगों को तो प्रीसेंट 61, 23 में जो है अकोमोडेट किया गया और बहुत से उसमें भी इफेक्टिव्स बाकी हैं। और जो अच्छे प्रीसेंट्स के इफेक्टिव्स थे उन्हें प्रीसेंट 61, 23 के बजाय या नए प्रीसेंट बनाने के बजाय पुराने ही प्रीसेंट्स में, जैसे कि प्रीसेंट 34, प्रीसेंट 27 जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पे आ जाते हैं, लंदन ब्रिज के बिल्कुल साथ आ जाता है प्रीसेंट 27, तो 27 का न्यू एरिया उन्होंने जो है वो डेवलप कर रहे हैं और वहाँ जो है वो प्लॉटिंग करके जो है उन इफेक्टिव्स को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह की पॉजिटिव और अच्छी खबरें बहरिया टाउन की जो हमें मौसूल हुई, हमें अप्रोच किया गया और
कॉन्फिडेंस में लिया गया और ये सारी चीज़ें हमसे शेयर की गई और हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी कि हम आपसे भी जो है इन चीज़ों को शेयर करें। और ये वाकई ऐसा ही हुआ कि इफ़ेक्टिव्स की फ़ाइल्स के नीचे पहिए लगते जा रहे हैं और मलिक साहब को और उनकी मैनेजमेंट को और उन इफ़ेक्टिव्स को भी हम एक बार फिर से जो है मुबारकबाद देना चाहेंगे। और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी कोशिश को इफ़ेक्टिव जारी रखें, लेकिन ज़रा तमीज़ के साथ, एथिक्स के साथ, इखलाक और इखलाकियात के साथ, और किसी किस्म की बदमज़गी जो है वो पैदा ना हो। आपके प्रॉब्लम्स अगर आपसे रिज़ॉल्व करना आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी आई जो है वो आपके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, आपकी आवाज़, आपकी बात आगे तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि जो ये मर्जिंग का सिलसिला है, हमने मलिक साहब से वो भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मलिक साहब आप पे ये मर्जिंग के सिलसिले को फ़ौरी तौर पे बंद करवाएं, क्योंकि ये बहरिया टाउन की रेपुटेशन को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। आप यकीन मानिए, मैं बहरिया टाउन का और आपका और इफ़ेक्टिव्स का खैर ख्वाह हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे मैटर्स को जो है वो खुश उसलूबी के साथ अच्छी तरह से रिज़ॉल्व किया जाए, ना कि शिकार के शिकार होने की तरह से, जैसे गिद्ध और दूसरे जानवर झपटते हैं इफ़ेक्टिव्स पे, उस तरह से बहुत से लोग झपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ेक्टिव्स को इन चीज़ों से भी बचाएं। ये मर्जिंग जो है मेरे नज़दीक एक तरह से जुल्म है, खुला जुल्म। तो इसे फ़ौरी तौर पे आप बंद करवाइए। जिस तरह से आपने एक एक्शन ये लिया था कि जी इफ़ेक्टेड की फ़ाइल्स जो है वो ट्रांसफ़रेबल नहीं रहेंगी, उनके ट्रांसफ़र को बंद किया, बहुत से लोगों ने इसे नेगेटिव लिया। हालांकि मैं इस चीज़ को भी क्लियर करता हूँ इस अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि ये एक पॉजिटिव साइन था और मलिक साहब की जो और बहरिया मैनेजमेंट की जो इसमें पीछे लॉजिक थी वो ये थी कि जो उनकी फ़ाइल्स को औने पौने ग्रैब किया जा रहा है, उन्हें बहुत ही कम रेट दे के उनसे फ़ाइल जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली जाती है और इफ़ेक्टिव्स को एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है उसमें। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक इक़दाम था जो कि इस फ़ाइल का, इन ऐसी फ़ाइल्स का ट्रांसफ़र बंद किया गया। तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ किसी हद तक वो ट्रांसफ़र आप वेरिफिकेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, अगर कोई वाकई बहुत सख्त ज़रूरतमंद है और वो उन पैसों में भी सरेंडर करने को तैयार है, तो या तो फिर उन डीलर्स के बजाय कुछ इसका बीच का रास्ता निकालिए कि बहरिया ही उस फाइल को जो है 50% या 45% माइनस के बजाय एक्चुअल अमाउंट पे किसी तरह से जो है वो रिवर्स रिटर्न ले ले फ़ाइल को। कुछ इस तरह का सिलसिला बनाइए। कुछ ये जो मर्जिंग का सिलसिला है, इसे तो फ़ौरी तौर पे आप से रिक्वेस्ट है कि इसे फ़ौरी तौर पे बंद करवाइए। और मैं फिर अब आता हूं अपने व्यूवर्स की तरफ और मैं उनसे ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी आई जो है आपको इंशाल्लाह जो सच्ची और पक्की ख़बरें हैं वही देता रहेगा। स्पोर्ट सिटी की अगर हम बात करते हैं तो पैराडाइज़ के बाद जो है मलिक साहब रिस्पांस करने आ रहे हैं बहुत जल्द जो है वो स्पोर्ट सिटी पे भी, उसके लिए भी जो है वो बहुत सी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में हैं और ये जो प्रीसेंट 37 और 38 हैं, इन पे जो है वो काम किया जा रहा है और यहाँ कुछ एक्सटेंशंस हो रही हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, तो बहुत से प्लॉट्स वहाँ इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। और फिर एक बार कहूँगा कि ये जो इस तरह की ख़बरें हैं कि जी हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट पे हमें मेंशन ज़रूर करें। और इसके साथ मैं एक चीज़ और आपको मेंशन करता चलूं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में चार्जेस की भी बात की थी, तो जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस और एडिशनल और एक्स्ट्रा चार्जेस, तो उस पे भी एक चीज़ पे जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि जो PU चार्जेस हैं, पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस, उसमें बहरिया टाउन ने 10% डिस्काउंट दे दिया है, जो कि एक और पॉजिटिव ख़बर है। और इसके अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस होते हैं, आपका कोई कॉर्नर प्लॉट है या जिस प्लॉट के साथ जो है बहुत बड़ी एक्स्ट्रा लैंड आ गई है और उसके आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना था, तो उसमें भी जो है बहरिया टाउन आपको कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ फेवर
देने के लिए जो है वो विलिंग हो गया है। और ये बहरिया टाउन की तरफ से एक इनिशिएटिव भी है, एक सेक्रीफाइस भी है, और उन अलॉटीज़ के लिए जो है एक पॉजिटिव साइन भी है। तो आप वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और अगर आपको उसका तरीका जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आई को आप रमज़ान में जब भी कांटेक्ट करें तो तरावी और नमाज टाइम के अलावा कांटेक्ट करें, और रमज़ान के अलावा भी कांटेक्ट करें तो नमाज टाइम के अलावा कांटेक्ट कीजिए। और एक बार फिर से आपको रमज़ान की भी मुबारकबाद। रमज़ान का पहला अशरा गुजर चुका, अब ये दूसरा अशरा जारी है और तीसरा बाकी है। तो इसकी बरक़ात को भरपूर तौर से समेटने की कोशिश करें, और सारे फ़ैसले जो है वो ऊपर से होते हैं, तो ऊपर वाले को राज़ी करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।